हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी गाइस, तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका इमेज आपके सामने लेकर आइए और मन में ये प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी और उनके मैसेजेस प्राप्त हों। शुरू करते हैं। जय प्रभु। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। खुश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मिस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज ये है कि इन्हें भी चश्मा लग गया, इन्हें भी चश्मा लग गया। इसका मतलब कि शायद आप पहले से चश्मा लगाते हैं। ये आपको पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि इन्हें भी चश्मा लग गया है, मतलब इनकी भी आँखों का पावर ऊपर नीचे हुआ है। ये पहला मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हुआ है आपके पर्सन का। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पर्सन चश्मे में नज़र आए तो आप समझ जाना कि ये वीडियो, स्पेशली ये पहला मैसेज आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इसलिए बोला क्योंकि पहला जो सबसे पहला इमेज यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो एक बटरफ्लाई का है और बटरफ्लाई चेंज को दर्शाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा शिफ्ट, एक बहुत ही प्यारा चेंज नज़र आ रहा है। ये चेंज पॉजिटिव है आपके पार्टनर की लाइफ में या नेगेटिव है, प्लीज़ गाइड करें। क्या इस रिश्ते में कोई पॉजिटिव बदलाव आएंगे? देखिए, अगर आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे थे या आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस के कारण, चाहे आप दोनों में किसी थर्ड पार्टी के कारण अगर ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, डर रहे थे, फियर में थे कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, फैमिली में कोई इशू तो क्रिएट नहीं हो जाएगा, तो आपको ये चेंज सबसे पहले नज़र आएगा कि आपके जो पर्सन है ना, ये स्टैंड लेंगे बिना डरे, बिना किसी के डर के, बिल्कुल केयर फ्री होकर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है जो आपको नज़र आने वाला है बहुत जल्द। अभी जो लूनर एक्लिप्स आने वाला है, ग्रहण की एनर्जी, अगर आप ये रीडिंग बाद में देखते हैं, क्योंकि मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी इस रीडिंग को देखने के बाद न्यू मून या फुल मून आएगा, उस टाइम पीरियड तक आपके पर्सन की एनर्जी में ये पॉजिटिव शिफ्ट बरकरार रहेगा। मतलब कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेने, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने में इन्वॉल्व रहेंगे। कुछ लोगों को गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं उनके पर्सन की तरफ से। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये मैसेजेस पिक हो रहे हैं, जैसे कि आप इनकी केयर तो बहुत करते हैं बट समटाइम्स आप बहुत रूड हो जाते हैं। समटाइम्स आप बिल्कुल से ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे आपको किसी बात की परवाह नहीं है, या तो आप गुस्से में ऐसा करते हैं या ये आपके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये मैसेज पिक हो रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। इन्हें कभी कभी लगता है कि यू आर वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी मैच्योर बाय योर थॉट्स, लेकिन समटाइम्स आप ऐसी बचकानी हरकतें कर देते हो या बेसलेस झगड़े करते हो, पॉइंटलेस, मतलब उसका कोई सर पैर नहीं है,
बट आप इनको इतना इरिटेट कर देते हो कई बार क्वेश्चन पूछ के या शक करके या डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, जो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए इनके अंदर की एक वीकनेस है जो ये आपसे शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, या कर सकते हैं आने वाले समय में। इनकी वीकनेस ये है ना कि ये अपने ऊपर किसी को डोमिनेट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। मतलब हो सकता है ये अपने परिवार में भी इनका ये नेचर हो कि इनकी माँ, इनकी बाप, भाई बहन कोई भी इनको डोमिनेट करे, इन्हें पसंद नहीं है। बचपन से ही जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से ऑप्ट करते हैं, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं साइंस लेना है तो अपनी मर्ज़ी से कॉमर्स ले लिया कि नहीं मैं तो कॉमर्स में ही इंटरेस्टेड हूँ। तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कभी भी किसी का डोमिनेंस या इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जब अपने माँ बाप की नहीं सुनी तो तुम कौन हो। ठीक है, तो ये वाली इनकी एटीट्यूड है। तो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में थोड़ी सी नाराज़गी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कल को ऐसा ना हो कि मैं शादी कर लूँ इस लड़के से या इस लड़की से और बाद में ये मेरे ऊपर तांडव करे, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा, मेरी तो पूरी जो फ्रीडम है वही चली जाएगी। तो इनके लिए फ्रीडम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चाहे ये फ्रीडम अपनी मर्ज़ी से जीने का हो, चाहे ये फ्रीडम अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने का हो, चाहे ये फ्रीडम जॉब करने का हो, बिज़नेस करने का हो, बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। तो किसी न किसी बात को लेकर इनके अंदर एक शक बैठ गया है। कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो नंबर मुझे पिक हो रहा है वो है 4। हो सकता है अप्रैल में बॉर्न हो आपके पार्टनर, या 4 नंबर उनका मूलांक हो, जैसे 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को उनका जन्म हुआ हो, या 31 तारीख को। इसके अलावा वी हैव नंबर 3, 8। अल्फ़ाबेट की बात करें तो वी हैव नंबर अल्फ़ाबेट ए इज़ वेरी क्लियर यहाँ पर है, इट्स अ ए। देन वी हैव सी, डब्ल्यू, डी, वी हैव पी, वी हैव एल, एन यहाँ पर है, और यू। या आपके पार्टनर के फर्स्ट नेम या सरनेम का अल्फ़ाबेट हो सकता है। वी हैव एच बहुत रेयरली आया है, कभी आया नहीं आई थिंक कैंडल वैक्स में। एच की एनर्जी यहाँ पर है, एच। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये है कि ये आपको अक्सर देखते हैं। हो सकता है आप लोग सेम कॉलोनी में रहते हो या आसपास रहते हो या सेम बिल्डिंग में आपका ऑफिस हो, समथिंग लाइक दैट। मतलब इनकी नज़र आप पर रहती है, या तो सेम कॉलेज से बिलोंग करते हो, अभी अगर आप लोग स्टडीज़ कर रहे हैं कॉलेज में हैं तो सेम कोर्सेज़ में हो, कोई कोर्स हो आप लोगों का। मतलब ये अक्सर आपको देखते हैं। अम्ब्रेला की एनर्जी पिक हो रही है। कुछ अम्ब्रेला से रिलेटेड सीन है क्या आप में से किसी का? मे बी कभी उन्होंने आपको अम्ब्रेला ख़रीद के दिया हो, कभी अम्ब्रेला आपने उनके साथ शेयर किया हो। बोट एंड अम्ब्रेला, 2 एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि सी के पास है, जैसे मुंबई है, गुजरात है, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्लेस हो जिसके आसपास इनके पानी हो, समथिंग रिलेटेड विद वाटर। आपके पर्सन आपको अपने घर ले आना चाहते हैं, ये इनका मैसेज है। ये आपको अपने एरिया में घुमाना चाहते हैं। मे बी इन्होंने कभी आपसे ये बात कही हो, या आगे आने वाले टाइम में ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना एरिया ये दिखाना चाहते हैं अच्छी तरीके से। तो बहुत सारी इमेज उधर क्रिएट हो गई है। सो आई नीड सम क्लियर स्पेस
for more guidance. और क्या मैसेज है? माँ और बच्चे, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, माँ और बच्चे की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है जैसे आप का जो पार्टनर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके बच्चे हों और वो बच्चों के कारण आपसे दूर है, अपने परिवार के कारण आपसे दूर है। लेकिन इनका जो एनर्जी है उसमें मैसेज में ये क्लियर मैसेज है कि ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, इमोशनली ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बट इनकी लाइफ में जो अदर सिचुएशन है वो टॉक्सिक है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ जिम्मेदारियों के चलते ये आपसे इस वक्त पे दूर है। जैसे माँ और बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल ही हो सकता है कुछ लोगों की मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो या बहुत मैनिपुलेटिव हो, जिसके कारण आपके पर्सन पीछे हट जा रहे हैं या हट जा रही हैं। और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त? क्या कोई रोमांटिक मैसेज है? रोमांटिक मैसेज बोलते ही यहाँ पर जो एनर्जी पिक हुई है वो है 7। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स फील नहीं कर रहे, डिटैचमेंट वाली वाइब्स है। कई बार ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट वन स्नेक एनर्जी, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। स्नेक रिप्रेजेंट सेक्सुअलिटी, बट फिर ये डिटैच हो जाते हैं क्योंकि 7 नंबर केतु का है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, आइसोलेशन का कारक है। इन्हें ऐसा लगता होगा कि यार सोच के मतलब क्या है, जब हम यूनियन में हैं ही नहीं तो फिर क्यों सोचना। तो ये वाली भी एनर्जी है, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स तो आती हैं, फिर ये अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट कर लेती हैं या कर लेते हैं, ये वाली एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में आप आए तो हो, डेस्टिनी या साइकिल है आपके साथ, कुछ ना कुछ डिवाइन जो कहते हैं ना एनर्जीज़ यहाँ पर। बट ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं कि क्या आपके साथ ये साइकिल लॉन्ग टर्म है, क्या आप इनके लाइफ में हमेशा रहोगी या रहोगे या नहीं रहोगे। ऐसा तो नहीं कि ये अपने आप को बहुत अटैच कर लें आपसे और सडनली इनको ऐसा रियलाइज़ हो कि अब मेरे लिए दूर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं कैसे दूर जाऊंगी या जाऊंगा। इस रिश्ते में जैसे होता है ना कि ये गोल गोल घूमकर ये वापस वहीं आ जाते हैं। ये कई बार आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार पूरा एफर्ट लगाते हैं कि ये अगर नहीं ये सक्सेसफुल हो सकते हैं इस रिश्ते में तो आपसे दूर हो जाएं, आपको भी तकलीफ़ ना हो, इन्हें भी ना हो। बट ये घूम फिर के वापस आ जाते हैं। बकरी और रैबिट की एनर्जी भी यहाँ पे है। अल्फ़ाबेट वी भी आया हमारे पास, अल्फ़ाबेट वी, नंबर 7 भी यहाँ पे आया हुआ है। बकरी एंड रैबिट में भी आप लोगों की कोई मेमोरी हो इससे रिलेटेड, मुझे और कोई एनर्जी पिक नहीं हो रही है। बट यहाँ गोट एंड रैबिट से रिलेटेड कुछ, मे बी इन्होंने आपको रैबिट गिफ्ट किया हो या आपके पास गोट हो या रैबिट हो एज अ पेट। मे बी आपने इनको शेयर किया हो या इन्होंने आपसे शेयर किया हो कि इनके पास है या इन्हें अच्छी लगती हैं, या मे बी यू आर वेरी फ़नी और समथिंग लाइक यू आर वेरी स्वीट। जैसे एक मे बी इन्होंने कभी आपको कहा हो कि तुम खरगोश की तरह लगती हो या बकरी की तरह लगती हो, क्योंकि बकरी देख के आप देखो कितनी क्यूट लगती है। या आपकी आवाज़ को इन्होंने चिढ़ाया हो कभी, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर मैं क्या बोलूँ अभी, बिकॉज़ यहाँ पर ये वाइब्स मुझे पिक हुई है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपका रहा हो कि आप या आपको बकरी की आवाज़ें निकालना बड़ा पसंद हो जो कि इन्होंने कभी आपका ये टैलेंट देखा हो, तो ये, या फिर आपकी टीथ कुछ रैबिट की तरह, कुछ लोगों की टीथ होती है ना बट थोड़ी सी बाहर निकली हुई सी, तो लोग कहते हैं ये तो खरगोश जैसी है, ये चिड़िया जैसा इसका मुंह है। तो मे बी इन्होंने कभी आपको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया हो या मजाक उड़ाया हो आपका फ़नी वे में। तो आप किसी भी तरह इस एनर्जी को देखिए कहाँ पे ये रेजोनेट कर रही है। कुछ लोगों से करेगी, सबसे ज़रूरी नहीं है करेगी। वी हैव गॉट अल्फ़ाबेट एम एंड अ डॉल।
जिसकी 2 चोटियां हैं। ये क्यों आई हैं? गिफ्ट तो अब आप इतने छोटे तो हो नहीं कि आपको इन्होंने डॉल गिफ्ट करा हो। कुछ लोग हो भी सकते हैं, मे बी आपने डॉल लिया हो या आपको डॉल का शौक़ हो, बारबीज़ बहुत पसंद आती हो आपको, या कोई आपकी फेवरेट प्रिंसेस हो, या आप अपनी डीपी में डॉल की फ़ोटोज़ बहुत लगाती हों। तो इनके मैसेजेस हैं कि आप बहुत इमेच्योर हो अभी, बच्चों वाली कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो कि इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, अच्छा लगता है इन्हें। अल्फ़ाबेट आई भी आ गया हमारे पास, अल्फ़ाबेट आर भी आ गया है। अगर आर पहले बोला होगा तो आप देख लेना, बिकॉज़ मुझे याद नहीं रहता है। हार्ट इन्होंने आपको दिया है क्या कभी? मतलब या तो आपने इन्हें दिया है, ये ना आपके अगर कोई गिफ्ट है इनके पास तो ये बहुत ज़्यादा उन गिफ्ट से अटैच्ड हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ही वॉन्ट्स बेबी विद यू, आपसे इन्हें बेबी चाहिए, इस तरह का कोई मैसेज। या तो आपने उन्हें कहा हो कभी, या इन्होंने आपसे कहा हो, इनकी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की हो कि एकदम बिल्कुल आपके जैसा बच्चा इन्हें चाहिए, मे बी गोलमोल सा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्यूट सा बेबी बना है। तो एनर्जी देखिए यहाँ पर क्या बताना चाह रही है। हज़ारों लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वही आपसे रेजोनेट करे। कुछ चीज़ें आपको अपने आप भी देखनी होंगी कि ये कैसे कहाँ पर आपसे रेजोनेट कर रहा है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की कुछ इमीडिएट एनर्जीज़ और मैसेजेस जो मुझे यहाँ पर पिक हुए हैं। वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट की हो गई है, तो ख़त्म करते हैं इसे यहीं पर। फिर नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे, देखेंगे और क्या क्या निकल कर आता है। सो जो भी मैसेजेस हैं ये बहुत इंटरनल मैसेजेस हैं, बहुत ज़्यादा डीप मैसेजेस हैं। हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी करें और हो सकता है सबसे रेजोनेट करें। तो जो भी मैसेजेस आपको लगते हैं इनमें से कि आपके लिए निकल कर आया है, उन्हें आप ले लेना। जो मैसेजेस आपको लगे कि नहीं ये आपके लिए हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सीन ही नहीं है हमारे साथ, उसे जाने देना, वो किसी और के लिए हो सकता है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।